मैंने तो सुना है कि जो हाजी साहब किबला का मुरीद हो जाता है नमाज माफ हो जाती है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, तो हाजी साहब का मुरीद हो गया हूँ, अब नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। अब उनको पकड़कर वारिस पाक की बारगाह में लाया गया कि सरकार ये क्या बक रहे हैं, सुनिए तो सही। शाह फजल हुसैन साहब, हाजी अवगर शाह साहब, ये लोग लाए सरकार की बारगाह में, कहा सरकार ये बक रहे हैं, यही प्रचार जा करके अपने यहाँ करेंगे, सिलसिले की बदनामी होगी। सरकार ये कह रहे हैं कि जो हाजी साहब किबला का मुरीद हो जाता है नमाज माफ हो जाती है। तो सरकार क्या ऐसा है, क्योंकि हजरत जो है 2 वक्त की नमाज कज़ा कर चुके हैं, नहीं गए हैं। सरकार वारिस पाक ने मुस्कुराते हुए फरमाया जनाब सुनिए सुनिए, हाँ हाँ 3 साल तक पढ़ लीजिए, उसके बाद नमाज माफ हो जाएगी। 3 साल तक पढ़ लीजिए, नमाज माफ हो जाएगी। तो मुशरिकीन हमसे बेहतर हो जाएंगे, मुनाफिकीन बदअकीदे बेदीन यहूदो नसारा। क्योंकि कुरान पाक फरमाता है वाला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, बंदे मोमिन मुशरिक से बेहतर है। क्या बात है। रसूलुल्लाह का गुलाम मुशरिक चाहे तख्त व ताज वाला क्यों ना हो, उससे वो बेहतर। वाह। अभी कारी फुरकान साहब ने भी इशारतन कहा था कि ये जो महफिल हो रही है ना, बज़ाहिर जिंदे तो कम नजर आ रहे हैं, मगर हजारों की तादाद में मुर्दे सुन रहे हैं। क्या बात है। और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। जी हाँ, और जिंदों को महफिल कराने वालों को दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हम तो अब आमाल करने से आजिज हैं, हम कर नहीं सकते। हाँ, नेकी कर नहीं सकते, दरवाजा बंद हो चुका है, जिंदगी तमाम हो चुकी है। मगर तुम्हारी बदौलत ये जो महफिल तुमने सजाई है और नाते रसूल पढ़ी जा रही है, मनक़बत खानी हो रही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, पढ़ तुम रहे हो और नेकियों की बहारें हमारी कब्रों में आ रही हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरवरे कौनैन। जी हाँ, हदीस शरीफ में है कि देखो ऐसे सीधे सीधे सुन लीजिए कि मुहद्दिसीन इरशाद फरमाते हैं कि लौ वज़िया शारो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ सौतुहु औ असाहु अला क़ब्र आसिल लनजा। फरमाते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक शरीफ, सरकार का कोड़ा शरीफ, सरकार का असा शरीफ अगर किसी गुनहगार की कब्र पे रख दिया जाए तो उसकी बख्शिश हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सही बैठो बेटा, जो लोग पीछे बैठे हैं वो कुर्सी खाली है, दे दीजिए। और माशाअल्लाह ये जलसा दादा मियाँ अलैहिर्रहमा के हुजूर में हो रहा है। सुभान अल्लाह। भाई हर तरफ तो जलवाए अली है, दादा मियाँ का नामे नामे इसमें गरामी कुर्बान अली है। वाह वाह, कुर्बान अली है। शहनशाह देवा का नाम वारिस अली है। सुभान अल्लाह। वाह वाह, सरकार वारिस बाग के नाना का नाम शेरे अली है। सुभान अल्लाह। सरकार वारिस बाग के दादा का नाम सलामत अली हाय हाय, जिंदाबाद। तो अली का जलवा है। क्या बात रजा उस चमनिस्तानी करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तानी करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।
तो एक बार और जरा जी लगा कर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बअदल जुद वल करम व आलिही व अस्हबिही व बारिक व सल्लिम। हज़रात, आपको इल्म है कि कुरान करीम यकबारगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं हुआ, बल्कि बतदरीज इसका नुज़ूल हुआ। जब अल्लाह ने चाहा, जितना चाहा, जहां चाहा, अपने हबीब पर कुरान करीम को नाजिल फरमाया। हाँ, ये जानते हैं आप? वो तो आसमाने अव्वल पर रमजान शरीफ की 27वीं शब यानी शब कद्र, नुज़ूल कुरान की वजह से वो रात शब कद्र कहलाई। पूरा कुरान वहां उतारा गया। फिर जैसी जरूरत पेश आई, अल्लाह ने जितना चाहा, जहां चाहा, जिस अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम पर कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। हाँ? सीधे साधे अंदाज में सुन लीजिए। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि जैसा आप सुनते हैं उसी अंदाज से सुनिएगा। तो अब ये जो मैंने आयत पढ़ी है सूरह लुक़मान शरीफ की आखिरी आयत है। ये आयत कब नाजिल हुई, किस मौके पर नाजिल हुई, किसके हक में नाजिल हुई, ये मैं अर्ज कर दूं, फिर आगे बढ़ूं। तवज्जो है ना आपके यहाँ जी? तो ये देखो, सरकार वारिस पाक का करम है कि सैकड़ों तकारीर मेरी हुई और होती हैं। 37वां साल चल रहा है हुजूर की बारगाह में जारो कशी करते हुए। हाँ, तो बेशुमार तकरीरें हुई हैं। सरकार वारिस पाक का करम है और नए नए मौजू पे खिताब हुआ है। ज़बानें तो बेहम्दिही ताला बहुत सी जानता हूँ, मगर मैं वही तकरीर करता हूँ जो हम सब के काम आए भैया। हाँ, जो हमारे काम आए। हाँ, अब तौरेत पढ़ने से, ज़बूर पढ़ने से, इंजील पढ़ने से, वेद पढ़ने से, रामायण पढ़ने से, रामचरितमानस पढ़ने से हमारे काम आने वाला है नहीं, क्योंकि अमली जिंदगी में कुरान काम आने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी में तो जो काम आने वाला है उसी का जिक्र करो, बयान करो। बेशक जी, वरना जानता तो सब हूँ और इंशाअल्लाह उसकी एक झलक है। मगर शान नुज़ूल सुनिए कि ये सूरह लुक़मान शरीफ की जो आखिरी आयत मैंने पढ़ी है, इसका शान नुज़ूल क्या है, किसके हक में ये आयत नाज़िल हुई। तो मुफ़स्सिरीन इकराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स जिसका नाम हारिस बिन अम्र था, बारगाहे नबवी में हाजिर आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ सवालात हैं, आप उनके जवाबात दीजिए। क्योंकि साइल बनकर मेरे नबी की बारगाह ही ऐसी निराली बारगाह है कि जो भी आता है साइल बन करके आता है। वाह वाह, साइल बन करके आता है। वाह है क्या जूदो करम है शहीबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे वारिसे पाक तेरा। वाह,
खाली गया ही नहीं बारगाह नबवी से। सुभान अल्लाह। हरमो तैबा वो बगदाद जिधर कीजे निगाह, जोत पड़ती है तेरी नूर है छंटा तेरा। तो सरकार की बारगाह में आया, कहने लगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कुछ सवालात हैं, मैं तसल्ली बख्श जवाब चाहता हूं। नबी ने फरमाया बयान कर। कहने लगा मेरा पहला सवाल तो यह है कि क़यामत कब आएगी, और दूसरा सवाल यह है कि मैंने खेती लगाई है, बताइए पानी कब बरसेगा, और तीसरा सवाल यह है कि मेरी बीवी हामिला है, मैं नहीं जानता उसके शिकम में क्या है, लड़का है या लड़की, तो ये बताइए। और चौथा सवाल ये है कि ये तो मैं खूब जानता हूं कि कल गुज़श्ता में मैंने क्या किया था, लेकिन आने वाले कल में मैं क्या करूंगा ये नहीं जानता, इसकी खबर नहीं। और पांचवा और आखिरी सवाल ये है कि ये तो मैं खूब जानता हूं मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरी जाए पैदाइश कहाँ है, मगर ये नहीं जानता कि मौत कहाँ वाक़ होगी, यानी मैं मरूंगा कहाँ। सवाल उसने हुजूर की बारगाह। कुरान पाक फरमाता है वह अम्मसाइला फला तनहर, महबूब तेरी बारगाह में जब साइल आए तो उन्हें महरूम न किया करो जी। तो समझ रहे हैं अपना, समझो। और इतनी बार आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं समझ रहा हूँ कि थक गए हो। उलमा शुरा बार बार आपसे गुजारिश करते रहे, मैं कहूंगा नहीं, बात समझ में आए तो आप खुद ही कहो सुभान अल्लाह। मगर अजीब बात है, सवाल तो हुआ मुस्तफा की बारगाह में, मगर जवाब आया खुदा की बारगाह से। सवाल हुजूर से और जवाब उधर से आ रहा। क्या बात है जी, जवाब उधर से आ रहा है। और हमारा तो मसला दोनों तरह हल हो जाता है, चाहे उधर से जवाब मिले चाहे इधर से जवाब मिले। हमको सुभान अल्लाह जवाब चाहिए, हमको ठीक चाहिए, चाहे उधर से मिले या इधर से मिले। तो जनाब जवाब रब की बारगाह से आता है, रब की बारगाह से आता है। हाँ, जिब्रील को भेजा जाता है तो अपना तो बहरहाल मसला हल हो जाता है, अपनी मुराद पूरी हो जाती है, क्योंकि हमारा ये अकीदा है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरे पाके आलम नवाज। तो जवाब उधर से आता है कि मेरे हबीब सवाल कर रहा है कि क़यामत कब आएगी। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साआ, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह को है। क़यामत कब आएगी अल्लाह जानता है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, और वही तो मेह उतारता है, पानी वही बरसाता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, माओ के शिकम में क्या है अल्लाह जानता है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई जान नहीं जानती कि वो कल क्या कमाएगी, कौन कल क्या करेगा, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई जान नहीं जानती कि वो कहाँ मरेगी, किस जगह उसकी मौत वाक़ई हो। तो इसी आयत को पढ़कर बाज को
इल्म मुस्तफ़ा का इनकार करने लगते हैं कि जनाब देखिए कुरान कह रहा है कि क़यामत का इल्म अल्लाह को है, क़यामत कब आएगी अल्लाह जानता है, बारिश कब होगी अल्लाह जानता है, माओ के शिकम में क्या है अल्लाह जानता है, कौन कल क्या करेगा वो अल्लाह जानता है, कि कौन कहाँ मरेगा अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। रसूलुल्लाह कहाँ जानते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बहकाया जाता है, गुमराह किया जाता है, मगर जवाब इसी आयत के आखिर में है, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह जानता है, वही बताने वाला है, वही खबर देने वाला है। अगर अल्लाह को किसी को बताना मंजूर ही नहीं था तो सिफत खबीर का जिक्र क्यों है? तो इसलिए हम सुन्नियों का अकीदा है बेशक उलूम खमसा अल्लाह जानता है, उलूम खमसा अल्लाह जानता है, मगर उसके बताए से रसूलुल्लाह जानते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जानते हैं, नबी जानते हैं क़यामत कब आएगी, नबी जानते हैं बारिश कब होगी, नबी जानते हैं कि माओ के शिकम में क्या है, नबी जानते हैं कौन कल क्या करेगा, नबी जानते हैं कि कौन कहाँ। नबी तो नबी है, नबी के सदके अली जानते हैं। सुभान अल्लाह। अली के करम से वारिसे अली। बेशक बेशक। आपको वाकया याद होगा, सरकार वारिसे पाक की बारगाह में एक साहब आए और मुरीद हुए, नमाज का वक्त आया, नमाज की बारगाह में नहीं गए। शाह फजल हुसैन साहब मौजूद थे शाह वलायत साहब की मस्जिद में, हाँ वो वहीं ठहराए गए। तो जब नमाज का वक्त आया नहीं गए, जोहर में नहीं गए, असर में नहीं गए, तो शाह फजल हुसैन साहब ने उन साहब से पूछा, जनाब आप नमाज में नहीं आए, क्या कोई तकलीफ है, बीमारी है, उज्र है क्या? कहने लगे कि मैंने तो सुना है कि जो हाजी साहब किबला का मुरीद हो जाता है नमाज माफ हो जाती है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हाजी साहब का मुरीद हो गया हूँ, अब नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। अब उनको पकड़कर वारिसे पाक की बारगाह में लाया गया कि सरकार ये क्या बक रहे हैं, सुनिए तो सही। शाह फजल हुसैन साहब, हाजी अवगर शाह साहब, ये लोग लाए सरकार की बारगाह में, कहा सरकार ये बक रहे हैं, यही प्रचार जा करके अपने यहाँ करेंगे, सिलसिले की बदनामी होगी। सरकार ये कह रहे हैं कि जो हाजी साहब किबला का मुरीद हो जाता है नमाज माफ हो जाती है। तो सरकार क्या ऐसा है, क्योंकि हजरत जो है 2 वक्त की नमाज कज़ा कर चुके हैं, नहीं गए हैं। सरकार वारिसे पाक ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जनाब सुनिए सुनिए, हाँ हाँ 3 साल तक पढ़ लीजिए, उसके बाद नमाज माफ हो जाएगी। 3 साल तक पढ़ लीजिए, नमाज माफ हो जाएगी। कम से कम माफीनामा तो मिल गया, 3 साल की बात है। सरकार ने फरमाया 3 साल पढ़ लीजिए, उसके बाद नमाज माफ हो जाएगी। वो साहब खुश हो गए, चले गए और 3 साल के अय्याम गिन गिन करके गुजारने लगे और एक को वक्त की नमाज छोड़े नहीं कि 3 साल की बात है, उसके बाद तो नमाज माफी ही हो जाएगी, सीधे जन्नत में चला जाऊंगा। बहरहाल 3 साल की मुद्दत पूरी हुई, 3 साल की मुद्दत पूरी हुई, मगर जनाब उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। मैंने अपना हाथ वारिसे अली के हाथ में दिया है, मैंने अपना हाथ बाबुल इल्म के वारिस के हाथ में दिया। सुभान अल्लाह। जैसी 3 साल की मुद्दत पूरी हुई, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए। अस्सलाम वालेकुम, चलिए बुलावा, हाँ बुलावा आ गया। आपकी जिंदगी जो है तमाम हो गई, उम्र तमाम हो गई, अब आपको चलना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इजराइल अलैहिस्सलाम भी मुस्कुरा रहे होंगे। आपने समझा क्या था वारिसे पाक को? समझा था आपने ये समझा था कि 3 साल के बाद छुट्टी हो जाएगी। अरे वो सिर्फ तुम्हें नहीं, वारिस अली शाह तुम्हारी तकदीर को भी देख रहे हैं, लौहे महफूज में तुम्हारी उम्र को। नारे तकबीर, सबकी आवाज निकले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने वारिसे पाक, दयारे वारिसे पाक, गुलामाने वारिसे पाक।
वाह वाह, ऐसे बहुत से वाकयात मिलते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार आलम बना हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहरी जहाज में सवार हुए। बंबई से बहरी जहाज में सरकार सवार हुए और जहाज रमा दमा है, हरम शरीफ की तरफ जा रहा है, अरब शरीफ की तरफ रमा दमा। चलते चलते जहाज रुक गया, बीच समंदर में जहाज चलते चलते रुक गया। कप्तान परेशान और जितने इंजीनियर थे वो कहीं कोई खराबी नहीं, मगर फिर भी जहाज नहीं चल रहा है। सब लोग हैरान है कि आखिर जब कोई खराबी भी नहीं है तो जहाज चल क्यों नहीं रहा है। मगर उसी जहाज में एक सेठ साहब भी बैठे हुए थे जिनका नाम सेठ जियाउद्दीन था, वो भी उसी जहाज में सवार थे। उसी जहाज में सवार थे। एक शब्द बख्ते खुफ्ता बेदार होता है, गम की बदली छटी, मेरे तमन्ना नमूदार हुआ और शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरकार ने फरमाया तुम खाते हो और पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते। जहाज में सरकार अल्लाह 7 रोज के फाके हो गए, मगर कभी सरकार ने सवाल नहीं फरमाया, तलब नहीं किया। इस घराने ने कभी किसी से मांगा ही नहीं, सिवाय अता फरमाने के, सिवाय अता फरमाने। तो समझ गए सेठ साहब कि इस जहाज में कोई अल्लाह वाला भी है जिसकी तरफ इशारा है। बहरहाल उन्होंने क्या किया कि पूरे जहाज वालों की दावत कर दी कि उसी में वो भी आ जाएगा। मैं तो पहचानता नहीं, जानता नहीं। बहरहाल पूरे जहाज के अमले की दावत हो गई, सब खा चुके, शिकमसैर हो गए, फिर भी जहाज नहीं चल रहा है, जहाज आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है। फरमाते हैं तुम खुद खाते हो और पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते। हैरान हुए कि मैंने तो सबकी दावत कर दी थी, कोई भूखा तो बचा नहीं। फिर इरशाद आली हो रहा, हुक्म हो रहा। फिर दोबारा उन्होंने दावत कर दी और बनफ्से नफीस जहाज का कोना कोना छान मारा कि कहीं कोई छूटा तो नहीं, कोई रह तो नहीं गया। सब तो आ गए थे, मगर जहाज के एक कोने में जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, नूर की शुआएं निकल रही है। सुभान अल्लाह, उजाला फैल रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखा कि एक बुजुर्ग बैठे हुए, सुबह अभी कुछ ज्यादा उम्र भी नहीं है, बैठे हुए हैं। हाँ, वही बैठे थे कि जिनकी अम्मा चादन बीबी, जिनकी अम्मा सुकैना उर्फ चादन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए कि इसी की तरफ इशारा है। दस्तबस्त अर्ज किया कि हुजूर खाना हाजिर है, तनाउल फरमाए। अल्लाह सरकार वारिस पाक ने चंद लुक़मे तनाउल फरमाए कि जहाज चलने लगा। सुभान अल्लाह, जहाज चलने लगा, रवा दवा हुआ, यहाँ तक कि अरब की सरजमीन तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह। और लोग जहाज से उतरे और मक्का मुकर्रमा की तरफ रवा दवा हुए। अभी हज के अय्याम आने में कुछ अय्याम बाकी थे, क्योंकि हज के अय्याम मखसूस हैं, हर तारीख में थोड़ी ना हज होगा, तो कुछ अय्याम बाकी थे। सरकार वारिस पाक ने सेठ जियाउद्दीन साहब से कहा कि अभी तो हज के अरकान अदा करने में कुछ दिन बाकी हैं, ऐसा करो कि तुम पहले मदीना शरीफ हो आओ। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब मौत आ जाए, तो ऐसा करो कि तुम पहले मदीना शरीफ हो जाओ, उनकी बारगाह में चले जाओ कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा। जैसे ही मदीना शरीफ हाजिर हुए और रौज़े अक़दस के हुजूर जैसे ही पहुंचे, हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। बस तुम्हारी जिंदगी बस इतनी ही थी, ज़ियारत रसूल हो गई, रौज़े रसूल पे हाजिरी हो गई। चल तुझे अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया है। जैसी सेठ जियाउद्दीन साहब
फर्श बोसी के लिए झुके, बस हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अपना काम किया, रूह निकाली और चल दिए। पता चला वारिस पाक की निगाहे विलायत देख रही थी कि सेठ साहेब ये तो एक कहना था कि मदीना शरीफ की हाजिरी हो जाए, अभी हज के अरकान अदा करने में टाइम है, वक्त है। सरकार वारिस पाक देख रहे थे, उनकी तकदीर को देख रहे थे, लौहे महफूज में उनकी किस्मत को देख रहे थे। ये ज्यादा दिन अब दुनिया में रहने वाला नहीं है, इसलिए इसे मदीने की ज़ियारत करा दो, इसे बारगाहे रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वारिसे पाक, खानदाने मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। ऐसे करम नवाज एक साहब थे कि उनकी वज़ादारी थी कि हर साल मेला कातिक में हाजिरी हुआ करती थी, मेला कातिक में उन साहब की हाजिरी हुआ करती थी। मेला कातिक आ गया, उनकी बेटी की तबीयत अलील हो गई, उनकी लड़की बीमार पड़ गई, यहाँ तक कि बिल्कुल कोई दवा काम नहीं कर रही। लेकिन अब वज़ादारी थी कि मेला कातिक में सरकार की बारगाह में हाजिरी होती है, आप अपने वालिद माजिद का उर्स करते हैं, तो अपनी बेटी को उसी हालत में छोड़कर, बीमारी की हालत में, बस जहां बलब थी चले कि जो हमारी वज़ादारी है सरकार की बारगाह में हाजिरी देने की, वो ना छूटे। ऐसे ऐसे आशिक, ऐसे ऐसे दीवाने हुए हैं कि बेटी तड़प रही है, मगर चल दिए सरकार की बारगाह में। आए जैसे यहाँ पहुंचे, थोड़ी देर के बाद घर से तार आया कि बिटिया दुनिया से चल बसी। रुखसत। बाप को जब बेटी की मौत की खबर दी जाए, सोचिए क्या हाल होगा। रोने लगे, तड़पने लगे, आंसू बहाने लगे, सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। और जैसी सरकार की कदम बोसी की, सरकार ने फरमाया सुनो सुनो, कभी मरीज को सकता हो जाता है, लोग समझते हैं कि मौत हो गई, मौत नहीं आई, सकता हो जाता है, सकता। फिर तो घर से दूसरे दिन तार आया, नहीं बिटिया अच्छी हो गई, सुभान अल्लाह, अच्छी हो गई। सब समझ रहे थे मर गई, मरी नहीं है, बल्कि वो तो पहले से ज्यादा सेहतयाब हो गई है। अच्छा, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे चाहने वाले हुए हैं, सुभान अल्लाह। यही हम सब का अकीदा है कि सरकार के कदमों से लगे रहेंगे, हुजूर का दामने पंजतन पकड़े रहेंगे, तो हुजूर को कभी ये गवारा होगा ही नहीं कि अकेले अकेले जन्नत में चले जाए, सुभान अल्लाह, बल्कि सरकार वहां लाज जरूर रखेंगे। इसीलिए बाबा बेदम शाह फरमाते हैं कि दुनिया में मुझे तुमने गर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने गर अपना बनाया है, अरे महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैदान में महशर के तुम पास खड़े रहना, क्या बात है, मैदान में महशर के तुम पास खड़े रहना, न जाने खुदा क्या पूछे और क्या कह दे ये दीवाना, क्या कह दे ये दीवाना, सुभान अल्लाह। ऐसे ये भी तो उन्हीं का कलाम। अभी आपने कारी इकरार साहब से बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तो बाबा बेदम शाह फरमाते हैं कि इतना तो कर्म करना ए नरगी से मस्ताना, इतना तो कर्म करना ए नरगी से मस्ताना, जब जान लबों पे हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पे हो तुम सामने आ जाना। कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। माँ बाप मौजूद होते हैं, अजीज़ो अकारीब मौजूद होते हैं, मगर ईमान अगर बचाएगा तो तुम्हारा पीर बचाएगा, ईमान बचाएगा तो पीर बचाएगा, खातिमा बिल खैर होगा तो ऐसे ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जाकनी का आलम है,
जाने वाला दुनिया से जा। अच्छा, सरकार वारिस पाक ने फरमाया था कि जिसको हम पकड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं है, सुभान अल्लाह। जिसको हम पकड़ते हैं, जिसको हम कुछ लोग उनको पकड़ते हैं और कुछ को सरकार पकड़ते हैं, सुभान अल्लाह। जिसको सरकार पकड़ते हैं वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है, बेदीन नहीं हो। क्या बात। और फरमाती जिसको हम पकड़ते हैं फिर कोई छोड़ा नहीं सकता, क्योंकि ये हाथ अली का हाथ है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान हम पकड़ते हैं, वाह वाह। फिर उसे कोई छोड़ा नहीं सकता। खुदा करे, सुभान अल्लाह। अब ऐसी मौके पर देखो, बाज लोग नासमझ हैं, समझते नहीं है। आला हजरत का वो शेर पढ़िए, नज़मे गोर में मीज़ां पे सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से दामान मोअल्ला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, ये नहीं हाथ छुड़ाने वाले, सुभान अल्लाह। जब तक जन्नत में पहुंचा न दे, सुभान अल्लाह, ये हाथ छुड़ाने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि हर जगह जलवा तो इसी मुकद्दस खानदान का है, सुभान अल्लाह। कब्जा हौजे कौसर पर इसी खानदान का है, सुभान अल्लाह। महशर के मैदान में वो चाहे मीज़ान हो, चाहे पुल से रात में हो, जो सुभान अल्लाह, चाहे जन्नत हो, अरे जन्नत में भी सरदारी हसनैन करीमैन ही की तो है, सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन ही की। तो अब जरा वो रंग वाला भी है बन बता कि मैं वो बात जो जिससे कुछ मतलब हल नहीं होना है, बिला वजह उसका जिक्र क्यों किया जाए, क्योंकि हमें तो हर मौके पर पैदा होने से लेकर मरने तक, मरने के बाद तक हमें कुरान ही से, सुभान अल्लाह, कुरान के मोहताज हैं, उसी से वास्ता है। नमाज पढ़ेंगे तो कुरान ही पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी में निखार पैदा करेंगे तो हकामे कुरानिया की बदौलत, सुभान अल्लाह। हम मर जाएंगे तभी कुरान ही पढ़ा जाएगा, रामायण नहीं पढ़ा जाएगा, रामचरितमानस नहीं पढ़ा जाएगा, न ऋग्वेद पढ़ा जाएगा, न सामवेद पढ़ा जाएगा, न यजुर्वेद पढ़ा जाएगा। पढ़ा जाएगा तो मोहम्मद का कलाम पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा तो कुरान पढ़ा जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदले का ज़माना लाख मगर कुरान जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, खानदाने मुस्तफा। वाह। मगर बस 2-3 श्लोक पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं है उसे, और पूरे सबूत के साथ।